हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 8 से एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है। ठीक है, और इसके कवि का नाम है गोपाल दास नीरज। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कवि ने देश की युवा पीढ़ी को संघर्ष से जीना चुराकर अच्छे परिणाम में विश्वास रखने को कहा है। ठीक है, यदि जीवन में कुछ मुश्किलें आ जाए तो जीवन नहीं मरा करता है। ठीक है, छिप छिप आंसू बहने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नियन सेज पर सोया हुआ आग का पानी, और टूटना है उसका जियो, जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बहाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवन से निराश हुए लोगों को अच्छे परिणाम में विश्वास रखने को कहा है। ठीक है, जीवन से निराश होकर छिप छिप कर आंसू बहने वालों, तुम व्यर्थ ही अपने आंसू रूपी मोतियों को लुटा रहे हो। तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हारे कुछ सपने पूरे नहीं हो सके, इसका ये अर्थ नहीं है कि जीवन की गति ही रुक जाएगी, जीवन तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो कवि कहता है कि जो लोग छुप छुप कर रोते हैं, ठीक है, वो अपने आंसुओं को व्यर्थ कर रहे हो। अपने मोती जैसे आंसुओं को तुम व्यर्थ कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यदि तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सके तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे सपने जो है वो अब पूरे नहीं होंगे। ठीक है, हमें उसके लिए संघर्ष करते रहना होगा और मेहनत करते रहना होगा उन सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर कुछ सपने पूरे नहीं होते तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन की गति ही रुक जाएगी, जीवन तो चलता ही रहेगा। ठीक है, सपने के विषय में कवि कहता है कि सपना तो बंद आंखों और खुली आंखों द्वारा देखता जाता है, उसका टूटना तो कच्ची नींद की तरह है। ठीक है, सपना तो हम खुली आंखों द्वारा भी देखते हैं, है ना, और बंद आंखों द्वारा भी देखते हैं, उसका टूटना तो जैसे कच्ची नींद की तरह ही है। ठीक है, कवि कहता है कि अरे, अपने जीवन को आंसू बह बह कर गीला करने वालों, अर्थात अपने जीवन को दुखी करने वालों, अरे डूबे भी ना नहाने वालों, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि आंखों का ये थोड़ा सा पानी बह जाने पर क्या सावन मर जाता है, अर्थात फिर नहीं आता। ठीक है, तो कवि कहता है, उन लोगों से कहता है कि जो छुप छुप कर रोते हैं, है ना, अपने जीवन को दुखी जो करते हैं, ठीक है, जो दुखी अपने जीवन में दुखी रहते हैं, और जो बिना डूबे बिना ही नहाने वालों, अपने आंसुओं के साथ जो नहाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को कह रहा है कि आंखों का ये थोड़ा सा पानी बह जाने पर क्या जो सावन जो है वो मर जाता है। ठीक है, जो सावन का मतलब है मॉनसून सीजन, है ना, तो इन सब आंसुओं के वजह से जो सावन जो है वो मर जाता है, अर्थात फिर नहीं आता, फिर सावन जो है वो नहीं आता। ठीक है, तुम लोगों का ये जो आंसू जो बह रहे हो, ठीक है, उसके वजह से फिर बाद में आंसू नहीं आएंगे। अभी तुम इतना बह रहे हो, ठीक है, फिर आंसू नहीं आएंगे। ठीक है, तो कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें कहना चाहता है कि कुछ सपनों, कुछ इच्छाओं के असफल हो जाने पर क्या संसार में सुख समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अर्थात जीवन में निराशा को त्याग कर फिर से संघर्ष करो। ठीक है, निराशा को त्याग कर हमें फिर से स्ट्रगल करना होगा और फिर से मेहनत करना होगा। ठीक है,
माला बिखर गए तो क्या है, खुद ही हल हो गए समस्या। आंसू गिर नीलम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दिए के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि माला के टूट जाने पर कुछ नहीं होगा, समय के साथ समस्या खुद ही हल हो जाती है। ठीक है, यदि तुम्हारे आंसू भीग गए तो समझो तुम्हारी समस्या पूरी हो गई, क्योंकि तब तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने आंसुओं को खुशियों में बदलने के लिए जीवन में संघर्ष करना सीखोगे। ठीक है, अरे इच्छाओं को पूर्ति ना होने के कारण, सपनों के नष्ट हो जाने के कारण शोकमय दिन मनाने वालों, अपनी फटी हुई कमीज को फाड़ो नहीं बल्कि उसे सिलवा लो। अर्थात दुखी में जीना सीखने वालों, तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि यदि कुछ दीप बुझ जाए तो क्या आंगन मर जाता है। अर्थात जीवन में असफलताएं आने पर क्या जीवन की गति रुक जाती है। ठीक है, तो कवि इन पंक्तियों के थ्रू हमें कहना चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो चलता ही रहता है। ठीक है, हमें स्ट्रगल के लिए, जो मुसीबतें हमारे रास्ते में जो आएंगे उन सब के लिए हमें तैयार होना चाहिए, उन सब के लिए हमें तैयार होना चाहिए ताकि हम उन मुसीबतों को हम पार कर सके। ठीक है, संघर्ष कर सके, स्ट्रगल कर सके और हमारा जो सपना है उन सबको पूरा कर सके। ठीक है, यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कल करेंगे। यहाँ तक जो समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।